जय श्री राम। जब श्री राम अंतरात्मा में विराजते हैं तब प्रत्येक श्वास प्रेम की सुगंध और शांति की ज्योत से भर उठती है। एपिसोड 210 अंत तक श्रवण करें। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी की अमृतमयी वाणी में समर्पित होकर अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करें। अस कहीं फूले फूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखे सुरनभ चढ़े विमाना, वर्षहि सुमन करही कलकाना। भावार्थ, ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जाने सुअवसरु सिए तब, पठई जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लिवाई। भावार्थ, तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिए शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। भावार्थ, रूप और गुणों की खान जग जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिए बरनिया तेहि उपमा दई, को कभी कहाई अजसु कलई। जो पर तरिया तिये समसिया, जग असी जुगति कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युक्ति है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरत भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विष बारणी बंधु प्रिय जेहि, कहिया रमासम किमी मैं देहि। भावार्थ, पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रतिपति के बिना शरीर का जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिनके विष और मद जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। आज हम उस क्षण में प्रवेश करते हैं जहां केवल दर्शन नहीं बल्कि दिव्यता का अवतरण हो रहा है। जनकपुर की भूमि पर राजा, ऋषि, देवता सब उपस्थित हैं। पर यह दृश्य केवल बाहर नहीं है, यह आपके भीतर भी घट रहा है, जहां हृदय प्रेम से भरकर ईश्वर के सौंदर्य को पहचानने लगता है। अब
शरीर को सहज रखें, श्वास को शांत होने दें और भीतर उस दिव्य उपस्थिति को अनुभव करें। कल्पना करें, राजा जनक प्रेम में डूबे हुए हैं। उनकी दृष्टि में अब कोई तुलना नहीं, कोई विचार नहीं, केवल श्री राम का रूप। और तभी आकाश से देवता भी दर्शन करने आते हैं, फूल बरसाते हैं, गीत गाते हैं। अब भीतर अनुभव करें, जब मन सच में प्रेम में होता है तो पूरा अस्तित्व उस क्षण का उत्सव मनाने लगता है। क्या आपने कभी ऐसा प्रेम अनुभव किया है जहां केवल देखना ही पूजा बन जाए? अब एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है। समय पूर्ण हो चुका है। जनक जी सीता जी को बुलाते हैं और सखियां प्रेम और आदर के साथ उन्हें ले आती हैं। यह केवल एक भारी घटना नहीं है, यह आपके भीतर का वह क्षण है जब आत्मा ईश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अब अपने भीतर अनुभव करें, क्या आपका हृदय भी उस मिलन के लिए तैयार है? अब एक ऐसी सुंदरता प्रकट होती है जिसे शब्द छू भी नहीं सकते। सीता जी, जगदम्बिका, रूप और गुणों की खान। कवि भी रुक जाता है क्योंकि हर उपमा छोटी पड़ जाती है। अब अनुभव करें, कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, जैसे भक्ति, प्रेम और ईश्वर की उपस्थिति। उन्हें शब्दों में नहीं, केवल हृदय में जिया जाता है। अब एक गहरी विनम्रता प्रकट होती है। कवि कहता है, मैं कैसे वर्णन करूं, क्योंकि जो दिव्य है उसे सांसारिक तुलना में बांधना, उसे सीमित करना है। अब अपने भीतर देखें, क्या आप भी कभी ईश्वर को अपने छोटे छोटे विचारों में बांधने की कोशिश करते हैं? धीरे धीरे उस प्रयास को छोड़ दें और स्वीकार करें, दिव्यता हमारी समझ से कहीं अधिक विशाल है। अब ध्यान और गहरा होता है। कवि सभी देवियों की ओर देखता है, पर हर उपमा अधूरी रह जाती है। सरस्वती वाणी में प्रवाह, पार्वती अर्धांग में स्थित, रति वियोग में दुखी, लक्ष्मी सागर से उत्पन्न, पर जानकी जी इन सब सीमाओं से परे हैं। आप भीतर अनुभव करें, सच्ची दिव्यता किसी भी परिभाषा में नहीं बनती। वह पूर्ण है, अखंड है और मौन में ही जानी जाती है। अब जनकपुर का वह दृश्य धीरे धीरे शांत हो रहा है, पर एक अनुभूति आपके भीतर रह गई है कि जब हृदय सच्चे प्रेम और विनम्रता से भरता है तो स्वयं देवता भी उस अनुभव के साक्षी बनते हैं। श्वास भीतर लें, धीरे से छोड़ें और अनुभव करें, जब श्री राम और सीता जी अंतरात्मा में विराजते हैं तो शब्द समाप्त हो जाते हैं, तुलनाएं मिट जाती हैं, केवल एक ही सत्य शेष रहता है, शुद्ध प्रेम, शांति और परम सौंदर्य।
जय श्री राम।